ट्रंप से मिलने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है। इजराइल देखिए लगातार कहीं ना कहीं अमेरिका को भड़काने का काम भी कर रहा है। ईरान को पता है कि किससे निपट रहे हैं। पिछली बार डील ना करके गलती की, ये बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं। ईरान को परमाणु प्रोग्राम बंद करना ही होगा, बैलिस्टिक मिसाइलें भी छोड़नी होंगी, ये धमकी अमेरिका तो अमेरिका, इजरायली पीएम नेतन्याहू भी दे रहे हैं। इधर ट्रंप से मुलाकात के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का क्या बयान आया है। ईरान को पता है कि वो किससे डील कर रहा है। पिछली बार का जिक्र किया, पिछली बार डील ना करके ईरान ने गलती की थी। ट्रंप ऐसी स्थिति बना रहे हैं कि समझौता अच्छा। जी हां, ईरान से समझौते वाली डील को लेकर मुझे संदेह है, ये कहा गया है। ईरान के साथ डील सिर्फ परमाणु बम तक सीमित नहीं है, डील में बैलिस्टिक मिसाइलें और प्रॉक्सी संगठनों को भी शामिल किया जाए, यानी पूरी ताकत अमेरिका के हवाले कर दे। अपनी सारी ताकत अगर ईरान खत्म कर देगा, अमेरिका की सारी शर्तें मान लेगा, नेतन्याहू जो कह रहे हैं वो मान लेगा, फिर ईरान का अस्तित्व बचेगा कैसे? देखिए, इतना सब करने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि अगर ईरान ये सारी शर्तें मान लेगा तो वो पूरी भी करेगा। क्योंकि इन शर्तों को मॉनिटर करना, अभी कितने दिन तक अमेरिका मॉनिटर नहीं कर पाया, तो इन शर्तों को मॉनिटर करना भी मुश्किल होगा। ट्रंप ने तो कहा ही था मई में कि हमने तो ईरानी परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया और 10 साल तक वो नहीं सर उठा सकेगा, लेकिन 10 महीने भी नहीं हुए। तो ईरान भी छोटा देश नहीं है, वो जानता है कि कहाँ चीज़ें छुपाई जा सकती हैं, कहाँ बरगलाया जा सकता है, तो ईरान ये करता रहेगा। इसके डील की धमकी या ये सिर्फ प्रॉक्सी वॉर का ये कह के, इंफॉर्मेशन वॉर कह के कि हाँ हम आपको नेस्तनाबूद कर देंगे या ये कर देंगे वो कर देंगे, इससे नहीं काम चलेगा। आपको ईरान को विश्वास में लेना होगा, तभी ये काम हो सकता है। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ट्रंप जो हैं वो विश्वास में लेने का काम कहीं नहीं करते। लेकिन अगर ट्रंप को दुनिया को बताने के लिए तिल भी मिल जाता है तो उसे ताड़ की तरह पेश करते हैं वो। मनीष, ये तो दुनिया जानती है, तो क्या ईरान की तरफ से कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जा सकता है कि भाई कह दिया जाए कि भाई परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल जो है हम परमाणु बम बनाने के लिए नहीं कहेंगे और करेंगे, और एक बड़े हमले से, एक बड़ी जंग से बचाया जा सके, इस पूरे रीजन को, मिडिल ईस्ट को जलने से बचाया जा सके? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं निकल सकता? नहीं, देखिए, ईरान के पास उपाय है, और ईरान के पास उपाय है ट्रंप के ही पॉलिसी को फॉलो करने का। ट्रंप क्या कहते हैं? पीस थ्रू स्ट्रेंथ, राइट? और ईरान क्या कर रहा है? सर्वाइवल थ्रू स्ट्रेंथ। वो अपनी ताकत दिखा रहा है, वो मिसाइल क्षमता दिखा रहा है और धमकी दे रहा है कि भैया अगर आपने कुछ किया तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, और यही कहकर वो बचा रह सकता है। देखिए, दरअसल ईरान की साइकोलॉजी क्या है, ईरान को यह एहसास है कि लीबिया हो, सीरिया हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, ये सब इसलिए बर्बाद हुए क्योंकि उनके पास परमाणु बम हथियार नहीं थे। अगर उन्होंने परमाणु क्षमता हासिल की तो वही परमाणु हथियार उनके बचे रहने की गारंटी हो सकती है, जैसा नॉर्थ कोरिया के साथ है। ठीक है, और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान से टक्कर के बीच अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। बाद के साथ जंग की तैयारी भी ट्रंप कर रहे हैं। मध्य पूर्व में सैन्य तैनाती को लगातार अमेरिका बढ़ा रहा है। एक और युद्धपोत की तैनाती से जंग की तैयारी। तो देखिए, ईरान पर और दबाव बढ़ाएगा अमेरिका। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजेगा अमेरिका, तय ये हुआ है। जॉर्ज बुश एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती 2 हफ्ते में मिडिल ईस्ट पहुंच जाएगा जॉर्ज बुश। ईरान पर हमले की आशंका और ज्यादा बढ़ी है, तो अब्राहम लिंकन पहले ही पहुंच चुका है, अब जॉर्ज बुश भी पहुंच रहे हैं। तो आप देखिए, एक और तैनाती ईरान पर, डबल अटैक की तैयारी। यूएसएस लिंकन का साथ देगा यूएसएस बुश। यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश अटलांटिक महासागर में, जिसे तैनात किया गया जिब्राल्टर स्ट्रेट, भूमध्य सागर, स्वेज कैनाल, यहां पर फिलहाल पूरी तरह से यह निगरानी रखेगा। लाल सागर, बाल अल मंदेब स्ट्रेट, तो आपको पूरा रूट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तैनाती की गई। अदन की खाड़ी, अरब सागर, ओमान की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहां पर पूरी तरह से इसको किसी भी कार्रवाई के लिए रखा गया है। वीके दत्ता सर, सवाल यह है कि पहले से ही भारी भरकम तैनाती
और अब एक और बड़ी तैनाती जो इस वक्त हमने दिखाई जॉर्ज डब्ल्यू बुश को जो तैनात किया गया, क्या संकेत, क्या इंडिकेशन आपको मिलते नजर आ रहे हैं? देखिए ऐसा है, ये सारे जितने मूवमेंट दिखाए जा रहे हैं ये ईरान के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करने की चेष्टा की गई है। ये अमेरिकन को भी बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि जितना सामान वो जंग के अंदर झोंकेंगे उतने बड़ा टारगेट अपने आप को दे रहे हैं वो। ईरान को उतने मौका मिलेगा कि इसके इतने इतने इंपॉर्टेंट असेट्स को वो एक साथ टारगेट कर पाए, चाहे उनकी जो बेसिस हों मिडिल ईस्ट में या उनके एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप हों, ये सारे ईरान के लिए टारगेट बनेंगे। और लेकिन ये बात अमेरिका को पता है ना सर कि ईरान का ये टारगेट हो सकते हैं, तो यहां पर तो इन तगड़े युद्धपोतों पर तगड़े एयर डिफेंस सिस्टम भी तो लगे होंगे। बिल्कुल ऐसा है कि कोई चीज फुल प्रूफ नहीं है। जब आप किसी सिस्टम को सैचुरेट कर देते हैं, आपने देख रहे हैं आप यूक्रेन रशिया जंग जो चल रही है, इतने ड्रोन मिसाइल आते हैं कि उनका जो सिस्टम है सैचुरेट हो जाता है। उनके अपने काउंटर मिसाइल सिस्टम, वो उनकी क्षमता नहीं बचती कि वो काउंटर कर पाएं। तो ये जितनी क्षमता आज के दिन में ईरान के पास है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, वो एक वर्ल्ड क्लास है। पूरा रशिया जंग लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, जिसकी मदद पूरा अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, नेटो कर रहा है। तो उन्होंने दिखा दिया उनकी क्षमता क्या है। और ये बहुत बड़ी बात है, अमेरिका को मालूम है कि इनकी जो क्षमता है वो छोटी मोटी आप नहीं आंक सकते। बिल्कुल ही आपने सही कहा। और अब ऐसा भी नहीं है जो पहले हम देखते थे एक पारंपरिक युद्ध में कि जहां पर अगर बड़े बड़े जहाज आ जाए तो किसी को डरा दिया जाए। आजकल जो ड्रोन पावर है वो फिर चाहे समुद्री ड्रोन हो, पल भर में बड़े बड़े युद्ध को तबाह कर सकते हैं।